वो पहले उससे पूछिए कि कौन गठबंधन में है। पासवान जी कहा करते थे, भाषण में आप लोग भी सुने होइएगा, कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं। उसकी स्थिति वही है। वो एनडीए गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, वो पहले वो फैसला करें। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। कुछ महीने पुराने इस बयान में वो चिराग की तुलना किससे कर रहे थे, आपने सुना। ये वो दौर था जब रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा पर उनके छोटे भाई पशुपति पारस ने कब्जा किया और रामविलास के बेटे और अपने भतीजे चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से बेदखल कर दिया था। अब ये तस्वीर देखिए। 9 जून 2024 चिराग पासवान ने जब मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली तो सबकी निगाहें उन पर टिकी रहीं। पिता रामविलास पासवान की तरह बंद गले के ब्लैक कोट में शपथ ग्रहण करने पहुंचे चिराग पासवान के नाम का जैसे ही ऐलान होता है, जोरदार हूटिंग शुरू हो गई। श्री चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you, sir. Thank you. चिराग पासवान के लिए 2019 लोकसभा चुनावों से 2024 लोकसभा चुनावों के बीच सब कुछ बदल चुका था। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी, उनकी पार्टी उनके हाथ से जा चुकी थी। 2019 लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जीवित थे। पिछली बार भी लोजपा को 6 में से 6 सीटें मिली थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत पर भाई पशुपति पारस ने दावा ठोक दिया। चिराग पासवान से पार्टी छीन ली गई और बाकी के सभी 5 सांसद चाचा के साथ चले गए। ऐसा लगा कि चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर खत्म हो गए हैं, लेकिन चिराग ने दोबारा राजनीतिक तौर पर न सिर्फ खुद को खड़ा किया, बल्कि लोजपा रामविलास के जरिए अपना राजनीतिक वजूद अपने चाचा से ज्यादा मजबूत साबित किया। यही वजह है कि चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया और चिराग पासवान को रामविलास पासवान का असली वारिस माना। चिराग पासवान और पीएम मोदी के बीच का पर्सनल इक्वेशन भी सुर्खियां बटोरता रहा है। अब खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान मोदी की कैबिनेट में उनके सहयोगी हैं। ये चिराग पासवान की ऊंची राजनीतिक उड़ान है। दर्शक दीर्घा में चिराग को शपथ लेते देख रही उनकी मां जानती हैं कि बेटे को यह कामयाबी विरासत में नहीं मिली, बल्कि विरासत के लिए उसे अपनों से ही लड़ना पड़ा। राजनीतिक हाशिए से पावर गैलरी के भीतर एंट्री की कहानी किसी सुपरहिट फिल्म की तरह है। चिराग की बॉलीवुड फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन राजनीतिक रूप से चिराग पासवान सुपरहिट हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।